कल्लाब जादूगर सोचों में डूबा हुआ चल रहा था। वो चलता हुआ अब एक ही सीजन आ गया था जहाँ उसे आगे लकड़ियों का बड़ा सा गोदाम नजर आ रहा था। काफी बड़ा गोदाम था, दरख्तों के बड़े बड़े तने काट कर तरतीब से रखे हुए थे। हर तरफ दरख्तों के बड़े बड़े तने पड़े थे। वो गोदाम के बड़े से दरवाजे के पास आकर रुक गया। अब वो सोच रहा था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। चलते चलते वो थक चुका था। उसे अब आराम की जरूरत थी। वो आराम करने के लिए किसी ठिकाने के बारे में सोच रहा था। वो एक जादूगर था और जादू के जरिए वो कुछ भी कर सकता था। अभी वो अपनी जगह पर खड़ा सोच ही रहा था कि गोदाम के बड़े से दरवाजे से एक 10-12 साल का लड़का लुढ़कता हुआ दरवाजे से बाहर आया। उसे गोदाम के अंदर से बाहर धक्का दिया गया था। लड़का जमीन पर गिरा हुआ था। गोदाम के दरवाजे से 2 बंदे बाहर आए। उन्होंने ही लड़के को धक्का देकर बाहर फेंका। अब दोबारा इस गोदाम के पास नजर भी नहीं आना, वरना तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी अम्मा भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगी। चलो अब यहाँ से खफा हो जाओ। गोदाम से बाहर आने वालों में से एक शख्स हकारत से बोला और फिर उसने कल्लाब जादूगर को देखा जो गोदाम के दरवाजे के पास ही खड़ा था। ये तू यहाँ क्या कर रहा है? चल आगे, गोदाम का दरवाजा छोड़। अब वो शख्स कल्लाब जादूगर की तरफ देख कर बोला था, जा रहा हूँ। भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो? कल्लाब जादूगर लगनी से बोला और उसने आगे बढ़कर लड़के को उठाया। चलो बेटा। लड़के ने उठकर कल्लाब जादूगर को देखा। वो एक मासूम सूरत वाला लड़का था। दोनों आदमी कल्लाब जादूगर और बच्चे को देखते हुए गोदाम के अंदर जा चुके थे। कौन हो तुम बेटा? कल्लाब जादूगर ने बच्चे से पूछा। मेरा नाम शब्बीर है, मैं आगे रहता हूँ। लेकिन बेटा तुम यहाँ क्या करने आए थे और उन्होंने तुम्हें इस तरह बाहर क्यों फेंका? कल्लाब जादूगर ने लड़के से पूछा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू भरी आंखों के साथ बोला, ये गुलाम मेरे चाचा का है। मैं उनसे मिलने आया था। घर में माँ बीमार पड़ी है, दवा लेने के पैसे नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं उनसे मदद मांगने आया था, लेकिन उन्होंने अपने मुलाजिम के जरिए मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरी मदद नहीं की। लड़का रोने लगा। चलो बेटा मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल्लाब जादूगर ने कहा। तो लड़के ने पहले अड़स से कल्लाब जादूगर को देखा और तो बोला, चलिए। लड़का शब्बीर का घर ज्यादा दूर नहीं था। वो जल्दी शब्बीर के घर पहुंच गए। घर के आधा एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी। घर की हालत देख कर ही उसकी गुर्बत का अंदाजा हो रहा था। कल्लाब जादूगर शब्बीर के साथ उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। सामने ही शब्बीर की माँ एक टूटी चापाई पर लेटी हुई थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो बीमार लग गई और बार बार खांस रही थी। शब्बीर माँ चापाई के पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ शब्बीर? चाचा ने क्या कहा? शब्बीर की माँ ने शब्बीर से पूछा तो उसने भीगी आंखों से माँ को देखा। कल्लाब जादूगर दरवाजे पर ही खड़ा था। उनकी हालत देख चुका था। शब्बीर की माँ ने कल्लाब जादूगर को नहीं देखा था। शब्बीर की नजरें भी कल्लाब जादूगर की तरफ नहीं थी। कल्लाब जादूगर ने अपनी जगह पर खड़े खड़े ही जाती मंत्र से खाने की ट्रे और कुछ दवाइयाँ मंगवाई और उनकी तरफ बढ़ गए। उनके करीब पहुंचकर कल्लाब जादूगर ने खाने की ट्रे और दवाइयाँ उनके सामने रखी। शब्बीर की माँ ने हैरत से कल्लाब जादूगर को देखा और बोली, तुम कौन हो भाई? कल्लाब जादूगर ने शब्बीर की माँ को देखा और बोला, भाई तुम ही कह रही हो और पूछ भी रही हो कौन हूँ मैं? आपका भाई हूँ आज से। खाने की ट्रे में 3-4 किस्म के बेहतरीन खाने थे। खाना देखकर माँ बेटे की भूख चमक उठी। शब्बीर की माँ बीमार थी, लेकिन उसने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। कल्लाब जादूगर उनकी हालत समझ रहा था, लिहाजा वो शब्बीर की माँ से बोला, बहन पहले खाना खा लो, उसके बाद ये दवा ले लेना, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। कल्लाब जादूगर की बात सुनकर दोनों ने खाना शुरू कर दिया। कल्लाब जादूगर ने भी उनके साथ बैठकर खा लिया। तीनों ने डट कर खाया, लेकिन खाने पर भी लेकिन खाना फिर भी बच गया। खाने के बाद कल्लाब जादूगर ने शब्बीर की माँ को दवा पिलाई। दवा खाने के थोड़ी देर बाद ही शब्बीर की माँ की हालत ठीक हो गई। अब बताओ बहन, तुम्हारे ऐसे हालात क्यों हैं? क्या शब्बीर के अब्बा नहीं है? कल्लाब जादूगर की बात सुनकर शब्बीर की माँ ने एक सरदार खींची और बोली, क्या बताऊं भैया, पहले हमारे रात बहुत अच्छे थे। शब्बीर के अब्बा की अच्छी खासी जायदाद थी। ये कहकर शब्बीर की माँ खामोश हो गई। फिर
बहन अब क्या हुआ? कलाम जादूगर ने पूछा। बताती हूँ भैया, शबीर की माँ ने दोबारा बोलना शुरू किया। एक हादसे में शबीर के अब्बा का इंतकाल हो गया। बस फिर क्या था, उनके इंतकाल के बाद शबीर के चाचा ने शबीर के अब्बा की जायदाद हथिया ली। तो तुमने लखनऊ का गोदाम देखा है ना, वो भी शबीर के अब्बा की मिल्कियत है और बहुत से घर और जमीन है जिस पर शबीर के चाचा ने नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया है और हमें इस हाल को पहुंचा दिया है। अब तो हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आज मैंने शबीर को उसके चाचा के पास भेजा था ताकि वो हमारी मदद करते, लेकिन नतीजा तुम्हारे सामने है। शबीर की माँ की बात सुनकर कलाब जादूगर को बहुत कुछ पहुंचा। यानी एक भाई ने दूसरे भाई की जायदाद पर कब्जा कर लिया था और अब वो अपनी भाभी और भतीजे की मदद करने पर गुजार नहीं था। ऐसे आदमी को सबक सिखाना चाहिए, कलाब जादूगर ने सोचा। कलाब जादूगर ने सोच लिया था कि वो शबीर के चाचा से उनकी जायदाद उनको वापस दिलवाएगा। लिहाजा दूसरे दिन कलाब जादूगर शबीर को लेकर लकड़ियों के गोदाम की तरफ चल पड़ा। शबीर की माँ ने कहा था कि लकड़ियों का ये गोदाम भी उनकी मिल्कियत है जिस पर शबीर के चाचा ने कब्जा किया हुआ है। गोदाम का दरवाजा बंद था। कलाब जादूगर ने बड़े जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वही दो आदमी जिन्होंने शबीर को गोदाम से बाहर धक्का दिया था दरवाजे पर नुमादार हुए। दोनों काफी गुस्से में थे। उन्होंने कलाब जादूगर और शबीर को देखा और उनमें से एक अड़क लहजे में बोला, इतनी जोर से क्यों दरवाजा पीट रहे हो? कल जाने दिया था, आज मार खानी है क्या? उस आदमी की बात सुनकर कलाब जादूगर बोला, हमें तुम्हारे मालिक से मिलना है। हम ही मालिक हैं, बोलो क्या काम है? दूसरा आदमी आगे बढ़कर तख्त लहजे में बोला। उसके तेवर बता रहे थे कि वो उन दोनों को मारने से भी गुरेज नहीं करेगा। यहाँ का मालिक रिजवान दरवेश है और हमें उससे मिलना है, कलाब जादूगर बोला। शबीर की माँ ने कलाब जादूगर को शबीर के चाचा का नाम बता दिया था। वो तुम रिजवान दरवेश से मिलना चाहते हो, लेकिन रिजवान दरवेश किसी से नहीं मिलता है, हम ही मिलते हैं। चलो अब रास्ता लो अपना, वरना तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाकर हम अपनी आंखों में लगा लेंगे। दूसरा आदमी बोला। उस हाथ ही उसने कलाब जादूगर को धक्का दिया। कलाब जादूगर गिरते गिरते बचा। अब वो समझ गया था कि यहाँ की सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। उसने एक मंत्र पढ़ा और उसके मंत्र पढ़ते ही दोनों आदमी उल्टे होकर हवा में मोलिक हो गए। हवा में उल्टे मोलिक होने के बाद दोनों हवा में हाथ पैर मारने लगे। शबीर ने उन दोनों के उल्टा लटकने के बाद पहले उल्टे लटके हुए दोनों आदमियों को देखा और फिर कलाब जादूगर को। शबीर हैरत में मुब्तला था कि ये सब क्या हो रहा है। दोनों हवा में उल्टे लटके हुए थे। उनके लिए ये मुसीबत कम नहीं थी कि एक मुसीबत और उन पर टूट पड़ी। हवा में एक मोटा सा डंडा नुमादार हुआ और दोनों पर बरसने लगा। डंडा बुरी तरह उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बरस रहा था। दोनों की चीखें निकलना शुरू हो गई थी। थोड़ी देर में ही उल्टे लटके हुए दोनों आदमी की बर्दाश्त खत्म हो गई। वो चीखते हुए कलाम जादूगर से माफिया मांगने लगी। अब क्या इरादा है? रिजवान दरवेश के पास चलना है या पिटना है? कलाम जादूगर हंसते हुए बोला, चलना है। दोनों चीखे, हाँ अब अकल आई तुम दोनों को, कलाम जादूगर ने कहा और चिटकी बजे। उसकी चिटकी बजाते ही दोनों जमीन पर गिर पड़े। डंडा जो उन दोनों की पिटाई कर रहा था कलाब जादूगर के हाथों में आ गया। चलो अब रिजवान दरवेश के पास, कलाब जादूगर ने कहा और वो दोनों आदमी अपनी कमर सहलाते हुए खड़े हो गए और गोदाम के दरवाजे से गोदाम में दाखिल हो गए। कलाब जादूगर और शबीर भी गोदाम के दरवाजे से गोदाम के अंदर दाखिल हो गए। गोदाम अंदर से बहुत बड़ा था। हर तरफ दरख्तों के कटे हुए तने पड़े हुए थे। गोदाम में जगह जगह दरख्तों के तनों के ढेर नजर आ रहे थे। काफी बड़े रकबे पर गोदाम फैला हुआ था। ये गोदाम देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि शबीर का बाप एक अमीर आदमी था, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी जायदाद पर उसके भाई ने कब्जा कर लिया था। शबीर की माँ और शबीर को उस शख्स ने जिसका नाम रिजवान दरवेश दरबदर कर दिया था। अब इन माँ बेटे की ये हालत हो गई थी कि उनके घर खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन कलाब जादूगर ने ये फैसला कर लिया था तो वो इन माँ बेटों को उनकी जायदाद दिलवा कर ही दम लेगा। गोदाम में दाखिल होने के बाद अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उन्हें 8-10 अफराद अपनी तरफ आते हुए नजर आए। ए गामा, ये किन लोगों को अंदर लेकर आ रहा है? आने वालों में एक शख्स बोला। ये शख्स जिसामत में किसी पहलवान की तरह था। उसने धोती और बनियान पहन रखा था।
اس کے جسم کی مسل بنیان سے واضح طور پر نظر آ رہے تھے اور اس کے مسل بتا رہے تھے کہ وہ چٹکوں میں 2-4 افراد کو آرام سے مسل سکتا ہے۔ یہ سب جادوگر ہے، اس نے ہمیں الٹا لٹکا کر ہماری پٹائی کی، اس لیے ہم ان کو اندر لے آئے۔ پہلوان مشرف نے جس آدمی کا نام گاما لیا تھا وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ گھبراہٹ اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ یہ دبلا پتلا سا لڑکا جادوگر ہے اور اس نے تمہاری پٹائی کی؟ کیا مذاق کر رہے ہو؟ پہلوان ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں گاما، ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس سے بچ کر رہو ورنہ یہ تمہیں بھی الٹا لٹکا کر ڈنڈے سے تمہاری پٹائی کر دے گا۔ اچھا؟ پہلوان پھر زور سے ہنسا۔ میں دیکھتا ہوں یہ میری پٹائی کیسے کرتا ہے۔ پہلوان یہ کہہ کر کلاب جادوگر کی طرف بڑھا تو کلاب جادوگر بولا، تمہاری پٹائی میں نہیں، یہ بچہ کرے گا۔ کلاب جادوگر کی بات سن کر پہلوان رک گیا۔ اس نے حیرت سے کلاب جادوگر کو اور پھر شبیر کو دیکھا۔ یہ بچہ؟ پہلوان نے شبیر کی جانب انگلی اٹھا کر کہا، یہ بچہ میری پٹائی کرے گا؟ ہاں، یہ بچہ تمہاری پٹائی کرے گا اور پٹائی بھی ایسی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔